एक गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़ा वाला भाई का नाम था रामदेव और छोटे वाले भाई का नाम था श्यामदेव। दोनों एक बहुत बड़े जमींदार के बेटे थे। दोनों भाई के पास मिलाकर गांव में लगभग 100 एकड़ की जमीन थी और गांव में इनसे ज्यादा दूसरा कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके पास जितना ज्यादा धन वो उतना ही ज्यादा लालची होता है। बड़ा वाला भाई रामदेव बहुत ही लालची इंसान था। वही छोटा वाला भाई श्यामदेव बहुत ही ईमानदार, बहुत ही दयालु व्यक्ति था। लेकिन वो बचपन से ही आंखों से अंधा था और देख नहीं सकता था। इसी वजह से श्यामदेव की अब तक शादी नहीं हुई थी। एक दिन की बात है, बड़ा भाई रामदेव ने अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया क्योंकि इसे डर था कि जायदाद का 2 हिस्सा न करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई अंधा होने के कारण कुछ कर न सका और चुपचाप घर से निकल जाता है और गांव के बाहर में एक टूटा फूटा स्कूल में जाकर रहने लगता है और अपना पेट भरने के लिए दूसरों के यहाँ छोटे मोटे काम करता है, जैसे कि किसी का फसल काट देना, किसी के लिए कुएं से पानी निकाल देना और इसी तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगा। एक रात रामदेव अपनी पत्नी के साथ कमरे में बैठा था। तभी रामदेव की पत्नी रामदेव से कहती है कि गांव के कुछ लोग हमारे बारे में भला बुरा कह रहे थे और यह भी कह रहे थे कि आज नहीं तो कल श्यामदेव अपना हिस्सा लेने जरूर आएगा। पत्नी की बात सुनकर रामदेव बहुत देर तक सोचने लगाता है और सोचने के बाद फैसला करता है कि क्यों न अपने छोटे भाई श्यामदेव को जान से मार दिया जाए, ताकि उसके मरने के बाद उसका सारा जमीन मेरे नाम हो जाएगा। और रामदेव यही सोचकर अपने भाई श्यामदेव के पास जाता है। श्यामदेव एक छोटे से कमरे में जमीन पे सोया हुआ था। रामदेव धीरे धीरे श्यामदेव के पास जाता है और रोने का नाटक करने लगता है। रोने की आवाज सुनकर श्यामदेव नींद से जाग जाता है। तभी रामदेव जल्दी से श्यामदेव को गले लगाता है और रोते रोते कहता है कि मुझे माफ कर दे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुझे घर से निकाला दिया। चल घर चल, आज से तू मेरे साथ ही रहेगा और जैसे ही अगली सुबह होगी हम दोनों शहर जाएंगे और तुम्हारा किसी अच्छे डॉक्टर से आंखों का इलाज करवाएंगे। ये सब सुनकर श्यामदेव बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने भाई रामदेव के साथ घर चला जाता है। अगली सुबह दोनों भाई रामदेव और श्यामदेव शहर की ओर चल देते हैं। चलते चलते काफी अंधेरा हो चुका था और रामदेव इसी अंधेरे का इंतजार कर रहा था। कुछ दूर और चलने के बाद रास्ते में एक घना जंगल मिलता है। अंधेरे का फायदा उठाकर रामदेव 3-4 कदम पीछे हट जाता है और कहीं से एक मोटा सा लाठी लाता है और श्यामदेव के सर पर जोर से मारता है और वहां से भाग जाता है। वही कुछ दूर झाड़ियां के पीछे से एक साधु सब कुछ देख रहा था और कुछ देर बाद बेहोश पड़े श्यामदेव पास जाता है और देखता है कि इसकी सांसें अभी चल रही हैं। साधु तुरंत श्यामदेव को अपनी कुटिया में लेकर जाता है और उसका इलाज करता है। जब अगली सुबह श्यामदेव जागता है तो देखता है कि उसकी रोशनी वापस आ चुकी है। तभी साधु वहां आते हैं और सारी घटना श्यामदेव को बताते हैं और यह भी बताता है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी सर पे चोट लगने के कारण आई है, जो कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे सर पर मारा था। ये सुनकर श्यामदेव फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे इस बात की खुशी भी होती है कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। अब श्यामदेव ये ठान लेता है कि वो वापस कभी अपने भाई के पास नहीं जाएगा, ना ही कभी अपने गांव जाएगा और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए रामदेव शहर चला जाता है और वहां से अपने भाई रामदेव के लिए एक चिट्ठी लिखता है।
जिसमें लिखा था कि भैया, मैं आपको हमेशा पिता तुल्य मानता था। मैं हमेशा एक परिवार चाहता था। मुझे कभी जायदाद की लोभ नहीं थी। आप जिस दिन मेरा हिस्सा मांगते, मैं उसी दिन आपको अपना सारा हिस्सा दे देता। मुझे जायदाद से नहीं, आपसे प्यार था। मेरी आंखों की रोशनी तो आ गई है, लेकिन मैं कभी नहीं आऊंगा भैया। आज से सारी जायदाद आपकी हुई। ये पढ़कर रामदेव को अपनी करनी पर बहुत अफसोस आता है और वो रोने लगता है और खुद से नफरत करने लगता है। अब बात सीख की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पछतावा हमेशा गलती करने के बाद होती है, इसलिए गलती करने से पहले 101 बार सोचे।